नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम में। उद्धव गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें महाराज पुरूरवा या एल की कथा हमने समझी, जिसमें इंद्रिय भोग में किस प्रकार से व्यक्ति अपना समय निकाल देता है। और उसी के अंतर्गत हमने पुरूरवा की दो गलतियां समझी थी। वो दो गलतियां अलग से हाईलाइट की गई हैं और वो दो गलतियां क्या थी, इसका उत्तर देंगे पी के गुप्ता जी। यस, क्या गलतियां थी पुरूरवा की? दो गलतियां। सैटरडे को मैं नहीं आ पाया था। गोविंद। मैं बताऊं प्रभु जी? यस, मैं बोलिए बताऊं? श्रीषा माता जी, बोलिए। हाँ जी। अपनी पहचान अपने शरीर से तथा उर्वशी की पहचान उसके शरीर से कर रहे थे। ये उनकी पहली गलती थी। वे उर्वशी को अपने भोग की वस्तु मान रहे थे। ये उनकी दूसरी गलती। यस, वे भूल गए कि किसी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार से हमने देखा और बहुत सुंदर शिक्षाएं देखी कि ये उर्वशी के प्रति जो आकर्षण था, उसको भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, उसके अलावा कैसे भी करके हम उसको नहीं हटा सकते थे, ऐसा पुरूरवा की कथा से समझा। और हमने समझा कि हर एक वस्तु इस जगत की भगवान के आनंद के लिए बनी है, भगवान के सुख के लिए बनी है, हमारे लिए नहीं। फिर हमने देखा था माया की शक्ति एक स्त्री के रूप में प्रवेश करके पुरुष के मन को भ्रमित कर देती है, अंडरलाइन किया था हमने। फिर हमने देखा कि ऐसे लोग जिन्होंने केवल किताबी तौर पर जड़ शरीर के वास्तविक स्वभाव को समझा है, उन्हें कभी भी स्त्री अथवा स्त्री से अत्यधिक आसक्त लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इंद्रियां अपनी इंद्रिय विषय वस्तुओं के संपर्क में आती हैं तो मन को उद्विग्न कर छोड़ती है। तो इसलिए जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है और श्रवण कर रहा है, उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार बोला जाता है कि नहीं, एक्सपीरियंस करके देखते हैं। नहीं, एक्सपीरियंस करके ये देखने की वस्तु नहीं है। ठीक है। फिर हमने देखा, इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है तो उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपनी इंद्रियों को स्त्री अथवा स्त्री से आसक्त लोगों के साथ खुले संग की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान भी अपने मन के शाह शत्रुओं पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर मुझ जैसे मूर्ख का तो क्या कहना। ये कौन बोल रहे हैं? पुरूरवा बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यह गीत गाकर महाराज पुरूरवा ने उर्वशी के उस लोक को त्याग दिया जिसे उन्होंने उसके साथ भोग करने के लिए प्राप्त किया था। पृथ्वी पर लौटकर वे संतुष्ट मन के साथ यहाँ तहाँ विचरण करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दिव्य ज्ञान की सहायता से पुरूरवा का मोह नष्ट हो गया। ये कृष्ण बोल रहे हैं किसको? उद्धव जी को। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में, जल्दी से श्लोक ढूंढ के निकालना और हाथ खड़ा करना। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युता। 18वें अध्याय के अंतिम भाग में है। यस, श्लोक संख्या ढूंढ के बताइएगा। फिर आगे कह रहे, मुझे परम भगवान के। प्रभु जी। हाँ जी, 73 है प्रभु जी। 73 है, बोलिए पूरा श्लोक। अर्जुनवाच नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्व प्रसादतः मया अच्युत स्थिता अस्मि हि संदेह करिष्ये वचनम तव। यस,
करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, हे कृष्ण, मेरा मोह क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहा है, आपने जो समझाया है वो मैं करूंगा, मेरा मोह नष्ट हो गया। उसी प्रकार से ये 73 नंबर का श्लोक है 18वें अध्याय में। तो उसी प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे, दिव्य ज्ञान की सहायता से पूर्ववा का मोह नष्ट हो गया, मुझे परम भगवान के रूप में जानकर अंततः उसका मन शांत हो गया। एक ही तरीका है मन को शांत करने का, भगवान के चरणों में लगाना। इस कथा को सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह हर प्रकार के कुसंग का त्याग कर दे। यहाँ अंडरलाइन करो, यहाँ से, इस कथा को सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह हर प्रकार के कुसंग का त्याग कर दे और उन साधु संतों का संग करे जिनका संग मन की सांसारिक स्थितियों को काट देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि हमें कुसंग त्यागना है, सुसंग स्वीकार करना है, अच्छा संग स्वीकार करना है, और वो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी संगति को हमें स्वीकार करना है। अब यहां से हमें आज पढ़ना है और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने इसको आज के लिए रखा था। हे महाभाग उद्धव, मेरे भक्त परस्पर मेरे नाम, गुण, रूप, लीला आदि की चर्चा करते हैं। मेरे भक्त आपस में क्या चर्चा करेंगे? नाम रूप गुण लीला। नाम, रूप, गुण, लीला आदि की चर्चा करेंगे। किसके नाम की? भगवान श्री कृष्ण के नाम की, भगवान श्री कृष्ण के रूप की, भगवान श्री कृष्ण की लीला की, भगवान श्री कृष्ण के गुणों की। भगवान गीता में भी बताते हैं 10वें अध्याय में, जल्दी से श्लोक ढूंढिए। भगवान कह रहे बोधयंत परस्परम। यस, कौन सा श्लोक है पद्मा माता जी? प्रभु जी, जन्म कर्म कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। यस पद्मा माता जी, वापस बोलिए। मच्चित्ता मद्गता प्राणं बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अध्याय कौन सा, श्लोक कौन सा? 10.9 चतुश्लोकी गीता का है ये। यह चतुश्लोकी गीता का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। बोधयन्तः परस्परम, इशारा करो जल्दी से मेरी तरफ देखते हुए। परस्परम, सारे लोगों की तरफ इशारा करते हुए क्लास में। परस्परम, आपस में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम, और मेरी कथा का श्रवण करते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने बताया है, और ये चतुश्लोकी भगवत गीता का दूसरा श्लोक है। ठीक है, उज्ज्वला रस देवी दास जी, कहां से शुरू होता है ये श्लोक? बोलिए माइक अनम्यूट करके। जीभ को हाथ नहीं लगाना है गीता खोलने के लिए। सॉरी प्रभु जी। यस, मच्चित्ता मद प्रधाना बस ठीक है, थैंक यू। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च। यस, रामावतार जी पढ़ेंगे अनुवाद, जोर से बोलिए। अनुवाद माइक अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। या एक दूसरे से मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। और कोई दुनिया का कोई भी विषय हमें परम संतोष नहीं दे सकता। क्या देगा? या तो उद्विग्न देगा, समझ रहे, उद्विग्नता, या इच्छाएं देगा, और क्या देगा? या भय देगा। कोई भी हम विषय पर चर्चा करेंगे तो इस तरह से होगा, लेकिन भगवान के विषय में चर्चा करने से हम शांत होंगे, सुख प्राप्त होगा। इस प्रवीण सिंह माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ प्रभु जी, कौन सा श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का? 9वां माता जी। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। 8 से 11 श्लोक तक आपने पूरा अंडरलाइन करवाया था। चतुश्लोकी भगवत गीता पूरे सब मैं देख रहा हूँ, सारे अंडरलाइन किए। इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट।
यस, तो भगवान कह रहे, हे महाभाग उद्धव, मेरे भक्त परस्पर मेरे नाम, रूप, गुण, लीला आदि की चर्चा करते हैं, जो व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्त कर देता है। अगर भगवान के विषय में, भगवान का गुण, रूप, नाम आदि का कुछ भी हम चिंतन चर्चा करेंगे तो हम सारे पापों से अपने आप को मुक्त कर देंगे। जब व्यक्ति शुद्ध भक्तों का संग करता है तो उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है और वह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। तो संगति किसकी करनी है? शुद्ध भक्तों की। शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी से संगति कैसे करें? उनकी वाणी के द्वारा, उनके ग्रंथों के द्वारा उनसे हम संगति कर सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमने आपको पहले भी सिखाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, जो ये श्रद्धा है, श्रद्धा जो है ना वो संवेदनशील है। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कंटेजियस। क्या मतलब हुआ? एक दूसरे से दूसरे को लग जाती है। हाँ, एक व्यक्ति से दूसरे को लग जाती है। तो श्रद्धा भी क्या होता है? एक से दूसरे को लग जाती है। तो अधिक श्रद्धा वाले व्यक्ति से अगर मिलोगे तो आपकी श्रद्धा कैसी हो जाएगी? बूस्ट हो जाएगी एकदम, और आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप अगर किसी दिन कुछ परेशानी में हो और कम श्रद्धा वाले व्यक्ति के पास जा करके बैठ गए, अरे यार नाम जप करता हूँ लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब तो बहुत, अरे हाँ मैंने देख लिया, नाम जप करके कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, जो मिलना है वो मिलता ही है, इन सब से कुछ नहीं हो सकता। ये कौन है? कम श्रद्धा वाला व्यक्ति। आपको भी क्या कर देगा? नीचे गिरा देगा, आपकी भी श्रद्धा को कम कर देगा। इसलिए जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला, अपने से ऊंची चेतना वाले व्यक्ति के साथ में संग करना है। हायर कॉन्शियस पर्सन के साथ में आपको अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है, लोअर कॉन्शियस प्रॉब्लम व्यक्ति के साथ में नहीं। स्कूल में बच्चे भी हैं तो देखिए, ये बच्चा इस बच्चा का एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। ये बच्चा कौन सा है? ये भी फेल हो गया। अब ये आकर के बोलता है यार मेरे तो फेल हो गया यार, मैं क्या करूं? अरे तू क्या यार, मैं भी फेल हुआ, चल यार दोनों भाई पार्टी करते, अब क्या करें? बोले डूब जाते, पी लेते, खा लेते हैं। उच्च वाले व्यक्ति से चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं यार, होता है, मैं भी, तुमने तैयारी की होगी लेकिन वो थोड़ा सा याद नहीं रहा होगा, नेक्स्ट टाइम तुम अच्छा प्रयास करना, आगे बढ़ सकते हो, आराम से कर सकते हो, तुम बुद्धिमान हो। तो ये क्या है? हायर कॉन्शियस व्यक्ति से हमें अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना। हमेशा याद कर रखना, ये गलती मत करना कभी भी। हाँ, और थोड़ा सा आपको किसी और को अच्छे शब्दों में बोलना आता है तो बोलना ये वाली बात। गांव में जब एक घर की सासू माँ बैठी हैं और वो दूसरे घर की सासू माँ के साथ बैठी हैं, तो वो क्या करेगी? ये अपनी बहू की बुराई करेगी, वो अपनी बहू की बुराई करेगी, और दोनों ही बोले टाइम ऐसे ही उसमें गवा देगी। तो इसलिए हमें जो है अपने चेतना को उच्च करने के लिए शुद्ध भक्तों की संगति करनी है, और श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए, श्रद्धा को और स्ट्रांग करने के लिए शुद्ध भक्तों की संगति करनी है। उससे हमारी श्रद्धा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और जल्दी श्रद्धा अगर आपको प्रगाढ़ करनी है तो सीक्रेट बताऊं आपको, बहुत बड़ा सीक्रेट तो है कि मंदिर में आके रहना, मंदिर में भक्तों की संगति में रहना। वहीं पर दूसरा एक और सीक्रेट है, भक्तों के साथ में तीर्थ यात्रा जाना। इससे आसानी से आपकी श्रद्धा जो है बूस्ट हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए मंदिर में आना, मंदिर में रहना, वहां पर भक्तों की संगति में अभ्यास करना, ये बहुत ही अच्छी बात है। मंदिर में गेस्ट हाउस है, रहने की व्यवस्था है, इस प्रकार से अपनी चेतना को आप आराम से क्या कर सकते हो? लेवल अप, बोलो लेवल अप, यस, ऊपर उठा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जब व्यक्ति शुद्ध भक्तों का संग करता है तो उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है, इसको भी अंडरलाइन करो, और वह मेरी भक्ति प्राप्त करता है। इसके पश्चात प्राप्त करने के लिए और क्या शेष बच जाता है। भगवत गीता में भी इस तरह का एक श्लोक है, इसको प्राप्त करने के बाद और कुछ बाकी रह ही नहीं जाता। जब हमने भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली
प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई तो और अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसको सरल भाषा में समझाता हूं। अगर कृष्ण मिल गए और कुछ चाहिए क्या? और कुछ चाहिए? या दादी माँ के जैसे वो लकड़ी की गठरी ऊपर सर पे रखवानी है, अरे कृष्ण आप आ गए, अच्छा वो देखिए वो गठरी नीचे गिर गई थी, सर पे रख दीजिए। कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र कृष्ण। कृष्ण मतलब सब कुछ आ गया, सारी सुख, सारे संतुष्टि, सारे के सारे ऐश्वर्य, सब कुछ आ गया। इसलिए हमें कृष्ण को ही प्राप्त करना है, उसके बाद और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रह जाता। जिस प्रकार यज्ञाग्नि के निकट जाने से ठंड, भय और अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं। जब आग जल रही है, यज्ञ अग्नि जल रही है, तो क्या क्या नष्ट होता है? ठंड लग रही है तो ठंड दूर हो जाती है, भय लग रहा है तो भय दूर हो जाता है, और अंधकार भी नष्ट हो जाता है। भगवान के भक्तों की सेवा से भय और अज्ञानता नष्ट हो जाती है। हरि हरि बोल, ये अंडरलाइन करो। भगवान के भक्तों की सेवा से भय और अज्ञानता नष्ट हो जाती है। आप में से कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं? सब लोग आपको देख रहे हैं, सच सच बोलना है, ठाकुर जी भी देख रहे हैं कि भय पहले बहुत लगता था, अभी बहुत कम हो गया है भय, अलग अलग प्रकार का भय। ठीक है, सुमन माता जी, क्या भय था? प्रभु जी पहले तो अकेले बाहर निकलने में उसमें बहुत डर लगता था, लेकिन अब जैसे भगवान का नाम लेते लेते रहते तो अकेले अंधकार से भी डर नहीं लगता है। अरे वाह। अनुराधा माता जी, क्या भय था? हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले छोटे छोटे कोई प्रॉब्लम आते थे तो लगता था कि झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे। अब बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है मंत्र जप करने से और भगवान के सत्संग से जुड़ने से। बहुत अब ये बढ़िया, हरि बोल। नहीं लगते हैं। यस, मीरा गुप्ता माता जी, क्या भय था? प्रभु जी पहले तो इतना ज्यादा भय था कि हर बात ही में लगता था, तो मरने से भी भय नहीं है। अरे वाह हरि बोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भय यही है कि शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका खो जाना, इस शरीर से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनका खो जाना, या इस शरीर का ही खो जाना, इस शरीर का ही खत्म हो जाना। तो ये अलग अलग प्रकार के भय हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने से क्या आता है? ज्ञान। आपको याद करो, मैंने बताया था, अगर आप रस्सी को अंधेरे में देख करके उसको साफ समझ बैठे तो आपको क्या लगेगा? भय लगेगा। पर ज्ञान आते ही वो भय समाप्त हो जाता है। हम ये शरीर नहीं है, इस बात के ज्ञान को अगर हम जीवन में पालन करने लग जाएंगे तो कुछ भी भय नहीं लगेगा। इस शरीर से संबंधित वस्तुएं हमारी है क्या? नहीं है। इस शरीर से संबंधित रिश्तेदार जो है वो हमारे हैं क्या? नहीं है। तो भय किस चीज का? कुछ भी हमारा है? ये मन बुद्धि अहंकार कुछ भी हमारा है? ये शरीर पंच तत्व से बना हुआ, ये क्या हमारा है? नहीं है। तो भय किस चीज का? तो इसलिए हम सब लोगों को ये अनुभव करना होगा जीवन में कि यस, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां, अलग अलग प्रकार के कष्ट आने पर मैं थोड़ा भयभीत हो जाता था, डर जाता था, टेंशन सी हो जाती थी। अब इतना नहीं होता। ठीक है, वो जैसा होना होगा होगा, ठाकुर जी चाहेंगे। कल एक माता जी आए थे यहाँ, उनको शरीर में कुछ समस्या है, वो अपनी माता जी के साथ आई थी, दोनों माता जी आए थे। तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी बार बार, जो बेटी है वो माँ के लिए बोल रही थी कि बार बार ये मुझे हॉस्पिटल लेके जाते रहते, ये टेस्ट करवा वो टेस्ट करवा। वो होना होगा जो होगा प्रभु जी, अब क्या है, भगवान ने, गोपाल जी ने जो चाहा है वो होना होगा होगा। कितना हॉस्पिटल चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, क्या होगा? भय मुक्त हो जाते हैं जब भगवान की शरण जाते हैं। ठीक है, ऐसे भक्त उस मजबूत नौका के समान हैं जो भव सागर में डूब रहे लोगों की रक्षा करने आते हैं। हरि हरि बोल। ये कौन है? शुद्ध भक्त। कौन है ये? प्रभुपाद जी। क्या कहा जा रहा है? ऐसे भक्त उस मजबूत नौका के समान हैं जो भव सागर में डूब रहे लोगों की रक्षा करने आते हैं। हम सब लोग डूब रहे हैं और हमारी रक्षा करने के लिए कौन आए हैं? प्रभुपाद जी आए हैं। गोलोक वृंदावन की स्पेशल नाव लेकर के आए। बैठो बैठो बैठो, चलो चलो, हरि बोल, बैठो बैठो बैठो। कुछ लोग बोलते हैं अरे प्रभुपाद जी देखो मैं आ तो जाता, अभी थोड़ा बच्चों का, परिवार का सब टाइम थोड़ा बाकी है अभी। उस नाव में बैठने का एकमात्र टिकट है 16 माला जप करना है, भगवान की, प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करना है। ठीक है,
जिस प्रकार अन्न समस्त प्राणियों को पोषता है, उसी प्रकार मैं दुखी लोगों का एकमात्र आश्रय हूं। कौन सा प्रणाम मंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, जिसमें बोलते हैं भगवान मैं दिन दुखियों का, गरीबों का, सबका सहायक हूं? श्री कृष्णाय वासु सॉरी थोड़ा धीरज रखो, नमो माइक ब्रह्मण्य अंदर देवाय जगत। थोड़ा धीरज रखो, सबसे बोल रहा हूं, कोई उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच के बोलो। क्या है कृष्ण का प्रणाम मंत्र? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। बंधु है किसके? दीनों के बंधु है, हम सब के बंधु हैं, जगतपते हैं। तो यही बात यहां पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार अन्न समस्त प्राणियों को पोषता है, उसी प्रकार मैं दुखी लोगों का एकमात्र आश्रय हूं और हर प्रकार से उनका पोषण करता हूं। तो भगवान जो सबका पोषण करते हैं, वो भगवान का नाम क्या है? बोलो। गोविंद। गोविंद। मुकुंद। मुकुंद। पालनहार। जनार्दन, भूल गए? जनार्दन, ठीक है। जिस प्रकार संसार से मुक्त होने के इच्छुक लोगों के लिए धर्म ही एकमात्र धन है, उसी प्रकार मेरे भक्त उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं जो सांसारिक जीवन के अंधे कुएं में गिरने से डरते हैं। प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कौन आश्रय? राम अवतार जी बोलिए, कौन आश्रय? भगवान कृष्ण का एकमात्र आश्रय है। आशा माता जी, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कौन आश्रय है? आशा माता जी। जनार्दन भगवान। राधे राधे। ओम प्रकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे भक्त। यस, हरि बोल। कहाँ ध्यान है? भगवान कह रहे मेरे भक्त एकमात्र आश्रय हैं ऐसे लोगों के जो इस संसार सागर में डूब रहे हैं, जो दुखी है इस संसार सागर में, मेरे भक्त उनके एकमात्र आश्रय हैं। देखिए क्या लिखा है, जिस प्रकार इस संसार से मुक्त होने के इच्छुक लोगों के लिए धर्म ही एकमात्र धन है, उसी प्रकार मेरे भक्त उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं जो सांसारिक जीवन के अंधे कुएं में गिरने से डरते हैं। सूर्य केवल बाह्य अंधकार को ही दूर करता है और वह भी उगने के बाद, परंतु मेरे भक्त तो व्यक्ति के हृदय में व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कितनी सुंदर बात कही है। देखिए कह रहे हैं कि सूर्य केवल बाह्य अंधकार को दूर करता है, वो भी उगने के बाद, और परंतु मेरे भक्त तो व्यक्ति के हृदय में व्याप्त अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसलिए भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। अगेन रिपीट करता हूं, कौन से भक्त? कौन से भक्त? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त। हाँ, ये शुद्ध भक्त कौन? प्रभुपाद जी। नहीं प्रभु जी, आपकी संगति करने से ये सब हो जाएगा? नहीं होगा, धोखा है ये। शुद्ध भक्तों की संगति करनी है, शुद्ध भक्तों के दिव्य सानिध्य में रहना है, उनके दिव्य वचनों को सुनना है। तो अगर हम ये कथा के माध्यम से अगर कुछ सुन रहे हैं तो वो शुद्ध भक्तों की वाणी है। तो हम सब लोगों का, हम जब जो भी लोग इस कथा में, हम सबका कल्याण होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको पॉज रखा था। फिर से पढ़ना आप इसको, और फिर से निवेदन करता हूं कि जो भी लेक्चर होता है दोबारा उसको सुन लिया करो, उसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना करो। जो यूट्यूब पे डालते हैं उसका लिंक ग्रुप में डालते हैं, तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। कल आपसे पूछूंगा मैं कि कल क्या पढ़ाई की थी, याद नहीं, पर एक बार और सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों की महानता के बारे में, उनकी संगति के बारे में,
उनके करुणामय गुण के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री उद्धव ने कहा, हे भगवान, कृपया उस विधि का वर्णन करें जिसके द्वारा हमें आपके श्री मूर्ति रूप की सेवा पूजा करनी चाहिए। अब भगवान के विग्रह रूप, मूर्ति रूप की पूजा अर्चना के बारे में पूछ रहे। कौन? उद्धव जी। अब आज के बाद अगर आपके सामने कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति आ जाए तो सबसे पहला बोलना मूर्ख। क्या बोलना? क्या बोलोगे? मूर्ख। क्यों? अगर वो व्यक्ति ये बोल रहा है ये मूर्ति पूजा क्या करते हैं, ये लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, ये सब क्या, तुम मूर्ति पूजा की क्या आवश्यकता है? भागवत के 11वें स्कंद में, उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं स्वयं उनकी मूर्ति पूजा के बारे में, उनके विग्रह पूजा के बारे में। ठीक है। श्री भगवान ने कहा, प्रश्न क्या है, कौन बताएगा? आशा माता जी, क्या प्रश्न है? उद्धव जी ने क्या प्रश्न पूछे हैं? और उद्धव जी ने पूछा कि कृपया करके हमें आपके श्री मूर्ति रूप की सेवा की विधि बताइए। तो यहाँ श्री मूर्ति मतलब कौन हो गई? लक्ष्मी जी, राइट? आशा माता जी, श्री मूर्ति मतलब? श्री मूर्ति तो लक्ष्मी जी को श्री कहते हैं ना। ये तो कृष्ण भगवान की ही है। माता जी, श्री मूर्ति का मतलब है यहाँ पर, यहाँ तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विग्रह, दिव्य मूर्ति। यहाँ तो प्रभु जी वही है श्री कृष्ण। जी, मेरा काम है थोड़ा सा कंफ्यूज करके आप लोगों को ठीक करना, तो थोड़ा ठीक करने दिया करो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने प्रश्न पूछा है कि आपके श्री मूर्ति रूप की सेवा पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, क्या विधि है उसकी, बताइए। याद रखना ये प्रश्न कि मूर्ति, भगवान की विग्रह की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था। उत्तर, श्री भगवान ने कहा, हे उद्धव, अर्चा विग्रह की सेवा के लिए अनगिनत नियम हैं, इसलिए मैं केवल संक्षिप्त में ही उनका वर्णन करूंगा। कितने? आपको पहले अपना आईफोन अनलॉक करना होगा। अरे भैया, हरे कृष्ण। तो श्री विग्रह की सेवा करने के लिए अनगिनत नियम है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन मैं कितने नियम बताऊंगा? संक्षिप्त में थोड़े नियम बताऊंगा। भगवान खुद कह रहे हैं, श्री मूर्ति का निर्माण 8 वस्तुओं से किया जा सकता है। अंडरलाइन करो इसको। माइक बंद रखिए। मंजू आहूजा जी, धन्यवाद। श्री मूर्ति का निर्माण 8 वस्तुओं से किया जा सकता है। क्या क्या है? पत्थर के बने हुए, तो पत्थर की जगह तो ठाकुर जी आप देखते ही हैं, जैसे भी रामलला की स्थापना हुई है अपनी, या राधा वृंदावन चंद्र जी मार्बल के हैं। ठीक है। लकड़ी के ठाकुर जी, जगन्नाथ जी बहुत फेमस, गौर निताय जी। धातु में जैसे अष्टलोहा, पंच धातु, इस तरह से हो गए। तो ये जैसे कि हम देखेंगे बेंगलोर में ठाकुर जी हमारे राधा कृष्ण चंद्र जी, उत्सव मूर्ति जो होती है वो पंच धातु अष्ट धातु की होती है। मिट्टी, जैसे खास करके मिट्टी की जब कोई उत्सव होते हैं, जैसे कि आपने देखा है साधारणतया आपकी नॉलेज के लिए गणपति पूजा में करते हैं या दुर्गा पूजा में करते हैं, इस तरह से छोटे मिट्टी के विग्रह बना देते हैं, या प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के विग्रह बना देते हैं। रंग मतलब पेंटिंग, कलर, ये जो है। ठीक है। उसके बाद में बालू, रेती से कुछ बना दी, ये सब टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय के लिए उनको प्रकट करते हैं, फिर वो अप्रकट हो जाते हैं उसमें से। मन में भगवान का विग्रह बनाना, उनका रूप बनाना। और रत्न मतलब हीरे ज्वारात से भगवान का विग्रह रूप बनाना। तो 8 चीजें हो गई। 8 चीजों से भगवान का रूप बना सकते हैं, भगवान के श्री मूर्तियों का निर्माण किया जा सकता है। तो याद करेंगे जल्दी से, गीता क्लासेस में भी हमने ये किया था। क्या क्या है? पत्थर, लकड़ी, बोलो आगे,
धातु धातु रंग रंग बालू बालू, मन 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 रत्न और रत्न। ठीक है। श्री मूर्ति की, हाँ हरे प्रभु जी, बीच में टोका है, क्षमा मांगती हूँ प्रभु जी। ये धातु लिखा हुआ है, तो ये अष्ट धातु नहीं, एक मेटल की भी आती है, जैसे जयपुर में आती है, वो भी मान सकते हैं? कोई भी मेटल माता जी, धातु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री मूर्ति की स्थापना स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार से की जा सकती है, परंतु एक बार स्थायी रूप में आह्वान किए जाने पर फिर उन्हें त्यागना वर्जित है। ये भगवान नियम बता रहे। उद्धव जी ने पूछा था ना नियम क्या है, तो एक बार अगर आपने भगवान जी की स्थापना करी, उसमें आह्वान किया भगवान का, उसके बाद में उनको त्यागा नहीं जाता है। लेकिन जैसे कुछ मूर्तियां होती है, जैसे मिट्टी की हो गई, बालू की हो गई, उसमें क्या है, आप कुछ समय के लिए आह्वान करते हैं, उसके बाद फिर भगवान को क्या कहते हैं कि भगवान आप यहां से अब आप प्रकट हो सकते हैं, फिर उस मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। नव साधक को चाहिए कि वह अत्यधिक ऐश्वर्यशाली साज सामग्री से मेरी श्री मूर्ति की पूजा करे। अंडरलाइन करो। नव साधक को चाहिए कि वह अत्यधिक ऐश्वर्यशाली साज सामग्री से मेरी श्री मूर्ति की पूजा अर्चना करे। और हमारे जैसे भक्त क्या करते हैं, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और बीच में अनाउंसमेंट सुनाई देता है, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, ठाकुर जी की ड्रेस ले लो, ड्रेस ले लो, ड्रेस ले लो, 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए, ड्रेस ले लो, ड्रेस ले लो, मुकुट मुकुट, ठाकुर जी का मुकुट 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। अरे भैया 10 रुपए का दे रहे हो, 10 रुपए के 2 दे दो भैया। अच्छे से ठाट बात से ऐश्वर्य से भगवान की खुद बोल रहे हैं भगवान। अब आप मत बोला कि ये तो इस्कॉन वालों ने सिखाया, नहीं, भगवान बोल रहे हैं। नव साधक को चाहिए कि वह अत्यधिक ऐश्वर्यशाली साज सामग्री से मेरी शिव मूर्ति की पूजा अर्चना करे। अभी शुरुआत में ऐसा भाव नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे ये भाव आएगा कि मैं तो अपने लिए इतने महंगे कपड़े लाती हूँ या लाता हूँ, और ठाकुर जी के लिए क्या करता हूँ मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाचे माता जी। प्रभु जी, जैसे मिट्टी की विग्रह में तो कुछ अलंकार नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं ना माता जी, कर सकते हैं। जितने भी गणेश जी के वगैरह विग्रह होते हैं, आपने देखा है आपकी आंखों से, वहां उन पे कैसे अलंकार होता है, मिट्टी के विग्रह पे अलंकार होता है ना। प्रभु जी इसको बढ़ाओ ना, तो 1 मिनट नेटवर्क जाते हैं, हम तो आउट हो गया था 15 मिनट के लिए, अब जाके वापस मिले। ठीक है, कुछ करते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात यहां पर समझ में आ रही है कि नव साधक को चाहिए कि वह अत्यधिक ऐश्वर्यशाली साज सामग्री से मेरी मूर्ति श्री मूर्ति की पूजा अर्चना करे। इससे उसे सदैव स्मरण रहेगा कि मैं परम भोक्ता हूं। परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हमें भगवान को अच्छे से सजाना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए, बढ़िया एकदम, सस्ता वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं। भगवान का आरती का एक रुमाल लेने के लिए गए हो, जो आरती में उपयोग होता है रुमाल, और वो दे रहा है, अच्छा भगवान के लिए एक रुमाल दे देना, ला करके दे दिया आपको, 20 रुपए का एक रुमाल ला के दे दिया। अरे भैया कोई बेस्ट है आपके पास, बेस्ट क्वालिटी का है कुछ, वो ला के दीजिए। अगर ठाकुर जी की सेवा में उपयोग होना है तो बेस्ट से बेस्ट उपयोग करना है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा, भगवान परम भोक्ता हैं। जहां उच्च कोटि के भक्तों का प्रश्न है, वे आसानी से उपलब्ध वस्तुओं के साथ मेरी पूजा कर सकते हैं। जो उच्च कोटि के भक्त हैं उनको ज्यादा इन सब साज सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो सुविधा मिल रही है, जैसे सनातन गोस्वामी थे तो वो क्या करते थे, मदन गोपाल जी को पेड़ पर लटका दिया, कोई आसन नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके बाद में लोगों से मधुकरी लेके आए हैं, पूड़ी या बाटी लेके आए हैं, और बाटी दे दी, लो मदन मोहन जी खाओ आप। वो बाटी खाते थे भगवान। और एक दिन तो भगवान ने कंप्लेन कर दी, अरे सनातन देख, तो ये डेली जो है बाटी लेके आता है, सूखी सूखी बाटी खिलाता है, थोड़ा नमक तो डाल दे भाई इसमें, साथ में थोड़ा नमक तो ऐड कर दें। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं, आज नमक मांग रहे हो, कल हलवा पूड़ी सब्जी ये समोसा कचौरी मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा। ये शुद्ध भक्तों का आदान प्रदान है, प्रेम है।
कुछ कुछ माता जी आती है वृंदावन, उनको हम कुछ बोलते हैं तो ऐसे प्रेम से नहीं प्रभु जी ये तो मेरा बच्चा है, मेरा लाला है, इसलिए मैं इसको कैसे भी रखूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, मेरा और मेरे लाला का। हम उनको बोलते झूठे पे मत रखो, इधर उधर मत उठा के लेके जाओ, ऐसे मत करो वैसे मत, नहीं प्रभु जी हमारा बच्चा है, हमारा बच्चे के जैसे रखते हैं इसको। अच्छी बात है, पर वो स्थिति होनी चाहिए आपकी भक्ति की। ठीक है प्रभु जी, हमारे यहाँ भी एक हॉस्पिटल आते हैं और वो मतलब इनको लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके मतलब कहीं पर भी विजिट करते हैं अपने संग लेके। हाँ, उसी तरह से अगर वो स्वच्छता रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, सम्मान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे ऊंची तो मानसिक पूजा मानी जाती है ना माता जी? ऐसा नहीं है कि सबसे ऊंची वो है, क्योंकि ठाकुर जी की स्थापना जो है वो शुद्ध भक्तों के लिए भी है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जैसे राधा रमन जी की सेवा थी, तो वो चाहते थे तो वो मानसिक सेवा कर सकते थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमन जी प्रकट हुए, उनकी सेवा की उन्होंने। यस, धीरे धीरे मन में चिंतन यही चलना है कि ये परम भोक्ता, ये मेरे राधा रमन जी, मेरे ठाकुर जी, मेरे राधा वृंदावन चंद्र जी, मुझे उनकी सेवा करनी है, ये चिंतन चलते रहना है। मानसिक पूजा उसके लिए जिस उसके लिए है जो क्या बोलते हैं ठन ठन गोपाल है, समझ गए आप? जो कंगाल है, कुछ भी नहीं है उसके पास। एक ब्राह्मण था जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो ऐसे मेडिटेशन करता था, ध्यान लगाता था, और ध्यान लगा के बोलते था मैंने जमीन खरीद ली है मंदिर के लिए, अब उसमें नींव भर दी है, अब मंदिर बनना शुरू हो गया है। डेली वो ऐसे ध्यान करते कुछ ना कुछ मंदिर बनाता रहता था। फिर मंदिर पूरा बना दिया उसने, फिर भगवान की स्थापना भी कर दी, फिर बढ़िया एकदम से लोगों को इन्वाइट किया, बड़ा प्रोग्राम हुआ, सब आंखें बंद करके मन में चल रहा है। और फिर डेली भोग लगाता हूँ मैं तो भगवान को। एक दिन उसने सोचा कि मैं खीर भोग लगाता हूँ, चलो खीर भोग लगाते हैं। खीर बढ़िया उबल रही है, एकदम बढ़िया गरम गरम गाढ़ी हो गई है, एकदम रबड़ी के समान दूध हो गया है, बहुत बढ़िया। अब ठाकुर जी के सामने ले जाके रख दिया है, ऊपर तुलसी पत्र डाल दिया है। अब भगवान को भोग लगाना शुरू करता हूँ। अरे अरे लग रहा है ज्यादा गर्म, एक बार चेक कर लेता हूँ। अंशुमान जी, हरे कृष्ण। थोड़ा गुड़ पड़ा था पास में, खा लिया मैंने। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम ब्राह्मण की, जो खीर का भोग लगाया, मन से पूजा कर रहा था, तो खीर का उसने भोग लगा लिया। अब लोग कह रहे खीर तो बहुत गर्म होगी, भगवान को अगर जल गई तो जीव। तो उसने क्या किया, उसने जो मन ही मन एक बार चेक कर लेता हूँ, गर्म तो नहीं है ज्यादा, अंगुली तो उसमें थोड़ा स्पर्श करके चेक कर लेता हूँ। जैसे उसने मन ही मन अंदर ही अंगुली को स्पर्श करा आपने उस खीर के अंदर, और उसकी अंगुली थोड़ी सी जल गई। अरे, और वो आंखें खोलता है तो वास्तव में उसकी अंगुली जल गई थी। तो ये है मानसिक पूजा। आजकल तो मानसिक करने की कभी आवश्यकता, कोई बहुत बीमार होता है तो मजबूर होता है, तो उस टाइम तो मानसिक पूजा कर सही होती है। एकमात्र पूजा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीमार है, हिल पा रहे नहीं हिल पा रहे, बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे, एकमात्र कलयुग में पूजा है नाम संकीर्तन, नाम जप। यही पूजा है, यही प्रार्थना है, यही आराधना है, यही सेवा है, यही अर्चना है, बस नाम जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन भर जब भी किधर भी कुछ भी समय रटते रहना है, रटते रहना है, और ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जानी है। और फिर गाना गाना है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ऐसे ही बस निकल जाना है। ज्यादातर 99.99% लोगों का भजन दूसरा है, कामा कामा करते करते बीती रे उमरिया, इच्छा करते करते जिंदगी निकाल दी। ये भी भोग करना है, ये भी देखना है, ये भी खाना है, ये भी लेना है, ये भी पहनना है, ये भी करना है।
रामा रामा हरे कृष्ण महामंत्र रटते 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 ये जीवन निकलना है। प्रभु जी हम तो ग्रस्त में, आप लोग वहां पर है मंदिर में, आप लोग कर सकते होंगे कुछ, हम तो नहीं हो पाएगा, 16 माला बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं, सब बहाने, सब बहाने। महामंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है। कोई बोले मेरे ठाकुर जी है, मेरे गोपाल जी है, मैं बस उनका ध्यान करती रहती हूँ, मैं उनको याद करती रहती हूँ, बस उनका चिंतन चलता रहता है, नहीं काम चलेगा। नाम जप करना है, गुरु जी ने जो आदेश दिया वो पालन करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है बीच में। ठीक है, चलिए। जहां तक कि उच्च कोटि के भक्तों का प्रश्न है, वे आसानी से उपलब्ध वस्तुओं के साथ मेरी पूजा कर सकते हैं। क्या प्रश्न है उद्धव जी का कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी शिव मूर्ति की पूजा करने की क्या विधि विधान है, क्या नियम है? तो भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। अथवा वे मन ही मन मुझे विभिन्न वस्तुएं अर्पित करके अपने हृदय से मेरी सेवा पूजा कर सकते हैं। विग्रह की सेवा पूजा, मेरी सेवा पूजा। आज के बाद कोई भी दुनिया का आदमी आया ना, उसको उड़ा देना बस आप। अरे बेवकूफ मूर्ख, कौन बोलता है विग्रह में भगवान नहीं होते? कौन बोलता है भगवान ने नहीं बोला है? देख भागवत 11वें स्कंद पढ़, उद्धव गीता पढ़, लास्ट में उसमें क्या लिखा है सारा। उद्धव जी ने प्रश्न पूछा है श्री विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या नियम है? स्वयं भगवान बता रहे कि मेरे श्री विग्रह की सेवा ऐसे करनी चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए। क्लियर एकदम, भागवत में स्वयं भगवान बता रहे हैं। ठीक है। श्री मूर्तियों को स्नान करवाना तथा उन्हें वस्त्राभूषणों से सजाना उन्हें सर्वाधिक प्रिय कर होता है। भगवान कह रहे हैं मैं अलंकार प्रिय हूं, मुझे अगर आप स्नान करवाते हो, मुझे आप जो है श्रृंगार करते हो वस्त्र और आभूषणों से, मुझे बहुत प्रिय है। परंतु मेरा भक्त प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक जो कुछ अर्पित करता है, मैं उसे स्नेह सस्नेह स्वीकार करता हूं। तो सारी की सारी जो विग्रह पूजा जो सेवा पद्धति है, उसमें जो मूल इंग्रेडिएंट है, इंग्रेडिएंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? मूल इंग्रेडिएंट, घटक, सामग्री, सामग्री, घटक। ठीक है, सामग्री। मूल सामग्री क्या है भगवान की सेवा करने में? तुलसी पत्र, हाँ, स्नान करवाना। और जोश आके क्यों बोलते हो? अरे प्रभु जी, माता जी, थोड़ा सा ध्यान रखो ना। क्या लिखा है यहाँ पर? मूल क्या है? प्रेम और श्रद्धा, प्रेम और श्रद्धा, भक्ति भाव। भक्ति भाव। गीता में भगवान ने 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोला है। सभी को ये श्लोक मुंह पे याद होना चाहिए। पहला शब्द है पत्रम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अशनामि प्रयतात्मना। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो, बीच में मत बोलो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोलो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक प्रयच्छति अर्पण करता है। तद अहम, मैं उसको, तद अहम, माइक बंद रखो, मतलब वहीं पे बैठे बैठे बोलो। तदहम भक्ति उपहृतम अशनामी प्रयतात्मन, अशनामी मतलब खाता हूं, स्वीकार करता हूं। पर जो क्या होता है, जो प्रेम पूर्वक अर्पण किया जाता है उसको स्वीकार करता हूं। और प्रेम पूर्वक कौन अर्पण कर सकता है? भगवान के शुद्ध भक्त अर्पण कर सकते हैं। इसलिए घर में हमारे जो भोग लगाते हैं वो किसके थ्रू भोग लगाते हैं? प्रभुपाद जी के थ्रू भोग लगाते हैं। हम भोग लगाने जाएंगे, भगवान स्वीकार करेंगे किसको मालूम है? हम तो शुद्ध भक्त नहीं है। इसलिए गुरु परंपरा के थ्रू प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु ऐसे भोग लगता है। ठीक है। भक्ति भाव से मुझे थोड़ा जल ही क्यों न दिया जाए, मेरा हृदय उसी में प्रसन्न हो जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम क्या है बोलो? जल, जल, जल। अगर जल मुझे अर्पण करते हो तो मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूं। परंतु अभक्तों द्वारा की गई भव्य पूजा अथवा अर्पित किए गए बहुमूल्य उपहार भी मुझे प्रसन्न नहीं कर पाते, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूं और भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक दी गई छोटी से छोटी वस्तु मुझे अच्छी लगती हैं। यदि भक्त मुझे सुगंधित तेल, धूप, फूल तथा भोजन अर्पित करें तो फिर उसका क्या कहना। भगवान कह रहे अगर ऐसे तो कोई दे दे मुझे बढ़िया से तेल और ये सब बढ़िया सुगंधित तेल, फूल, भोजन ये तो दे दे, तो फिर मैं उसका तो बस बेड़ा पार कर दूंगा। प्रेम पूर्वक अगर कोई मुझे अर्पण करे।
ठीक है, तो ये सब कहाँ से आया? आप सुगंधित तेल भगवान को मालिश करते हो, आप फूल अर्पण करते हो, आप धूप बत्ती लगाते हो, आप दीपक लगाते हो, आप फूल पुष्प अर्पण करते हो, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। नारद जी भी बताते हैं, नारद पंचरात्र में। आज के बाद आपसे कोई पूछे आप जो घर में आरती करते हो इस्कॉन वालों ने सिखाई है सब गलत है, कहां से सीख लिया तुमने? आपका उत्तर होगा, क्या होगा? नारद पंचरात्र। विग्रह सेवा कहां से होती है? नारद जी द्वारा बताई गई विधि नारद पंचरात्र से, उसके अंतर्गत बताया गया है। वैसे हम आरती करते हैं, वैसे पूजा करते हैं। श्री मूर्ति की सेवा आरंभ करने से पहले भक्त को अपने दांत साफ करके स्नान करना चाहिए। एक एक चीज बता रखी है। प्रभु जी मेरा तो गोपाल है, देखो वो तो मेरा बच्चा है, मैं नहाऊं बिना नहाऊं जैसे भी कर लूं वो तो मेरा लाला है, मान जाता है। जी भाई, आप अगर शुद्ध भक्त है तो अलग बात है, बाकी ऐसे नहीं करना चाहिए। तब उसे पूर्व की दिशा की ओर सिरों वाले कुश घास के आसन पर बैठना चाहिए। आसन पर बैठना है। भक्त को ज्ञान होना चाहिए कि उसके शरीर तथा श्री मूर्ति इन दोनों को अपनी उपस्थिति से संचारित करने वाला मैं ही एक परमात्मा हूँ। हरि बोल। ये लाइन को अंडरलाइन करो, जिसको समझ में आ गया वो जल्दी से हाथ उठा करके बोलो। जिसको समझ में आ गया हाथ उठाओ। सुभाग माता जी बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। श्री भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ कि उसके शरीर को भी, उसके मन को, उसकी आत्मा को चलाने वाला, इसलिए परमात्मा मतलब मैं ही सारे करने वाला हूँ। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। कौन बताएंगे और हाथ खड़ा कीजिए। ओम प्रकाश जी बताना चाहते हैं। यस ओम प्रकाश जी, वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो भक्त है वो, और जो श्री मूर्ति जो मूर्ति बनी हुई है उसका चलाने वाला मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। क्या बात है, प्रोग्रेस देखने को मिल रही है मुझे आपके अंदर दिन प्रतिदिन। हरि बोल। ये हुई ना बात। जय हो जय हो, बहुत बढ़िया, ऐसे आगे बढ़ना है। वेरी गुड। एक हमारे मंजू मुरारका माता जी बड़े हैं, रॉकेट से पूरा भागते हुए, एक दूसरे आप बने हैं। वेरी नाइस। तो बहुत सुंदर बोला है कि जो श्री विग्रह है, मूर्ति है, उसको भी संचारित कौन करता है? भगवान बोलते हैं मैं वहां विराजमान हूं परमात्मा रूप में। और तुम्हारे को भी संचारित कौन कर रहा है? बोले मैं हूं तेरे अंदर भी परमात्मा रूप में। भक्त को ज्ञान होना चाहिए कि उसके शरीर तथा श्री मूर्ति इन दोनों को अपनी उपस्थिति से संचारित करने वाला मैं ही एकमात्र परमात्मा हूं, एक परमात्मा हूं। श्री मूर्ति के शरीर को भी वही चला रहे हैं, हमारे शरीर को भी संचारित वही कर रहे हैं। उसे चिंतन करना चाहिए कि अर्च विग्रहों की सेवा के माध्यम से वह परमात्मा का आह्वान कर रहा है, जिससे वे उसकी भेंट स्वीकार करने के लिए आए, पधारे। बहुत बढ़िया। माइक। लतिका माता जी आप संभाल लिया करो ना, जो कोई। हाँ जी, सॉरी प्रभु जी। थैंक यू। अर्चा विग्रह की सेवा के माध्यम से वह परमात्मा का आह्वान कर रहा है, जिससे वे उसकी भेंट स्वीकार करने के लिए आए। ठीक है। श्री मूर्ति को प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए और जितना अधिक संभव हो सके उस जल को चंदन, कपूर तथा अगुर से सुगंधित बनाना चाहिए। जो जल भी कैसा होना है? सुगंधित जल होना है। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से बनाया हुआ जल। जल को भी सुगंधित, या सरस्वती जल मिला दिया उसमें, गंगा जल मिला दिया उसमें, प्रयाग का जल मिला दिया आपने उसमें, इस प्रकार से स्नान करवाना चाहिए बढ़िया से। हम तो प्रभु जी गंगा जल से स्नान करवाते हैं। बहुत बढ़िया। श्री मूर्ति का अभिषेक करते समय भक्त को पुरुष सूक्त तथा अन्य स्थितियों का उच्चारण करना चाहिए। थोड़ा अपने पीठ को थपथपाओ, अपनी अपनी खुद की। लिखा हुआ है, भगवान बोल रहे हैं, क्या उच्चारण करना है?
पुरुषुक्तः। ओम तच्छय्यावृण्यः जात यज्ञपतये, वो पूरा पुरुषुक्त का उच्चारण है। या फिर ब्रह्म संहिता का जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ, अन्य स्तुतियों का उच्चारण करना चाहिए। और ब्रह्म संहिता क्या है, ओम ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकर्षद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इतना तो साथ में बोल ही सकते थे ना माइक बंद करके, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तो वो स्तुति कर सकते हैं भगवान का अभिषेक कराते समय। तो इस्कॉन में आपने देखा होगा पुरुष सूक्त का भी पाठ होता है और ब्रह्म संहिता का भी पाठ होता है। आज के बाद आपको कोई कहे कि ये क्या पाठ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उत्तर है आपके पास। भागवत में भगवान बोलते हैं। तब भक्त को प्रेम पूर्वक श्री मूर्ति को वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके तिलक लगाना चाहिए। भगवान को वस्त्र पहनाना और उनको आभूषण पहनाना, ज्वेलरी, और फिर उनको तिलक लगाना, और फिर उन्हें सुगंधित तेल, सुंदर फूलों की मालाएं तथा जनेऊ अर्पित करना चाहिए। श्रृंगार पूरा होने के बाद उसे भगवान को दर्पण दिखाना चाहिए और भगवान को नैवेद्य दिखाकर नृत्य गीत के साथ उनका मनोरंजन करना चाहिए। हरी 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 बोल। खुशी हो रही है कि इस्कॉन में ये हो रहा है। प्रभुपाद जी चाहते थे वैसा हो रहा है, बहुत सुंदर। और आपने देखा होगा दर्शनार्थी में जब पर्दा खुलता है, अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते तो बता देता हूं, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से डेली लाइव आता है। 4:15 बजे मंगला आरती, 7:15 बजे दर्शनार्थी, और पूरा दिन भर लाइव चलता रहता है, पूरा दिन भर। तो आप जब दर्शनार्थी वगैरह देखेंगे, जैसे ही पर्दा खुलता है एक प्रभु जी आते हैं और भगवान के सामने शीशा दिखाते हैं ऐसे, देख लो ठाकुर साहब कुछ गलती तो नहीं है, पगड़ी वगड़ी सब ठीक है ना, देख लो अलंकार पूरा है आपका। राधा रानी को, भगवान श्री कृष्ण को पूरा दिखाया जाता है। वाह, आनंद आ गया पढ़ करके। पूरा प्रमाणित एकदम विधि विधान से कार्य हो रहा है, कोई खंडन नहीं किसी नियम का। और बोल रहे हैं भगवान को नैवेद्य दिखाकर नृत्य गीत के साथ उनका मनोरंजन करना चाहिए। फिर बढ़िया लगा करके कीर्तन या खुद मृदंगा करता ले लिया, हाथ में ले लिया, और उसके बाद में हरि बोल हरि बोल, पूरा अच्छे से कीर्तन में नृत्य करना चाहिए। ये पूरी विधि बताई गई है। हरि बोल, आनंदम आनंदम, क्या बात है, जय जय हरि बोल। नेक्स्ट, यदि संभव हो सके तो श्री विग्रह के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण करना चाहिए। प्रभु जी आइए हमारे घर में, आइए प्रभु जी देखिए ये अच्छा घर लिया हमने, नया घर लिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा जी ये लिविंग रूम है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा है, वेरी नाइस। ये डाइनिंग एरिया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये हमारा बच्चों का बेडरूम, बहुत बढ़िया। ये प्रभु जी हमारा मास्टर बेडरूम पूरा 40 बाय 50 का बना है, सब कुछ इसमें सारी सुविधा है। माता जी मंदिर कहाँ है, आइए प्रभु जी दिखाते हैं। घूम फिर के कहीं से जा करके किचन के पास में एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, ये हमारा मंदिर है। वो घर आपका नहीं है, घर भगवान का है। मंदिर बहुत सुंदर बनाना है, बढ़िया बनाना है, और वेलकमिंग होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही बढ़िया सबको दर्शन हो, ऐसा मंदिर होना चाहिए। आराम से 2 लोग 4 लोग बैठ सके, आराम से भगवान का अभिषेकम पूजा आरती कर सके, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो एक पूरा इतना बड़ा, हमारे खुद की बात करता हूं मैं, बचपन की, मजाक नहीं है बट सत्य बात, इतना बड़ा घर था, आगे पूरा ट्रेन आगे से लेके पीछे तक लंबा, दोनों तरफ बड़े बड़े रूम, एक हॉल, उसमें मंदिर कौन सा, वो जो हमारा वो नहीं होता जो दीवार के अंदर अलमीरा बनती है ना, दीवार के अंदर ही, उसके अंदर वो 1, 2 और 3 खाने में सेट कर दिया भगवान।
आजकल मंदिर से टीवी बड़ी है। प्रभु जी 98 इंच की टीवी है, 100 इंच की टीवी है। और क्या मंदिर से बड़ा है? आजकल मॉडर्न लोगों का बार बड़ा है, बाथरूम। बार। राम दरबार तो छोटा सा, बार जो है बड़ा। प्रभु जी कार पार्किंग इतनी बड़ी बना लेते हैं। बाथरूम भी बहुत बड़ा होता है, कार पार्किंग भी बहुत बड़ा होता है। प्रभु जी भगवान तो दिल में बहुत बड़ी जगह है भगवान के लिए ना। भगवान, अरे भाई दिल में है तो थोड़ा बाहर लेके आओ ना। आपके बच्चों के लिए भी आप ऐसे ही कर दिया करो। नहीं नहीं, बस दिल में है। बच्चों को हम कुछ सुविधाएं नहीं देते, सब दिल में सुविधा दे देते हैं। ठीक है, और नहीं बोलेंगे इस बारे में, बट आजकल ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है और अच्छा मंदिर बनाना है। और बड़े बड़े घरों में अच्छे अच्छे मंदिर बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन भगवान के विग्रह की वहां सेवा भी होनी है। यदि संभव हो तो श्री विग्रह के लिए, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के लिए सुंदर वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का निर्माण करना चाहिए। हरि बोल। जी जान लगा देना है। प्रभु जी आप आओ, मैं उनसे मिलाता हूँ। प्रभु जी आप आओ, उनसे मिलाता हूँ। मैं उनसे बात करके रखता हूँ, उनसे बात करके रखता हूँ। एक बार बात तो करेंगे, देना होगा नहीं देना होगा वो बाद में देखेंगे। ठाकुर जी का मंदिर बनना है, क्यों रुका हुआ इतना टाइम से काम? नहीं बनेगा। ये जीवन किस काम का? फिर किसी न किसी को तो सेवा मिलेगी, कोई ना कोई तो करेगा। मैं क्यों नहीं करूं? मैं करना चाहता हूं वो सेवा, मैं करूंगा वो सेवा। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। अभी गुरुग्राम में हमें कुछ एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कहीं पर कोई जमीन लेनी है मंदिर के लिए, वो 40-1 लाख रुपए पहले भरने एडवांस में। तो 10-15 लोगों के पास गए, हम थोड़ा थोड़ा दे दो दे दो। किसी ने बोला देखेंगे कल देखेंगे, बाद में देख लेंगे, दे देंगे, ऐसा वैसा। भाई टाइम आया, 19 तारीख थी, डेट थी, जमा कराना था, बाद में देते रहना, हो गया जमा। जिसके भाग्य में लिखा था उसको मिल गया और उसने सेवा कर दी। मंदिर बनेगा, नो डाउट बनेगा, टाइम लग सकता है पर बनेगा। उसमें हमारी आहुति है कि नहीं है? हमने सौभाग्य लिया कि नहीं लिया वो हमारे ऊपर है। एटलीस्ट आपके घर में तो आप बड़े हो तो बढ़िया से मंदिर बनाओ, बच्चों को भी सिखाओ इन सब चीजों के बारे में। आते जाते नियम बनाओ, जा रहे हो प्रणाम करना है, आ रहे हो प्रणाम करना है, नियम बना देना है इसको। ऐसे ही नहीं आते ये तू कहाँ है, ओ तू कहाँ है। पहले ठाकुर जी को प्रणाम करो, उनको। बहुत सुंदर बोल रहे हैं। यदि संभव हो सके तो श्री विग्रह के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण करना चाहिए और उसे चारों ओर भगवान और उसके चारों ओर भगवान की सेवार्थ फूल फल आदि के लिए बाग बगीचे बनाने चाहिए। क्या बात है। आप में से जो लोग पुराने लोग हैं और पुराने मंदिरों से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि ठाकुर जी का मंदिर होता था और उनके लिए बगीचे होते थे और उनके लिए कुआं होता था और उनके लिए खेत होते थे और उनके लिए गौशाला होती थी। सारा सुख सारी की सारी सुविधा वहीं से आती थी। इनके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री मूर्ति को भूमि, बाजार और गांव आदि दान में देता है जिससे उनकी पूजा सुचारू रूप से चल सके तो ऐसा व्यक्ति मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हरि बोल। तो पुराने जमाने में अभी भी कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं ना, भगवान के नाम पे एफडी करा देते हैं। भगवान के नाम मतलब राधा वृंदावन चंद्र, राधा कृष्ण चंद्र के नाम पे मैं 2 करोड़ 5 करोड़ की एफडी करा दी और वो एफडी के इंटरेस्ट से ही हर महीने उनकी सेवा चलती रहती है। सोचिए, जो बेंगलोर में ठाकुर जी, राधा कृष्ण चंद्र जी, कृष्ण बलराम जी, गौर नेता जी, उनकी पर्सनल एफडी हो रखी है उनके नाम की, तो उनका वो चलता रहता है उससे। कोई माता जी भी बेंगलोर से फोन किए तो प्रभु जी मैं अब कोई नहीं है, जीवन में कुछ करना नहीं है, अब कुछ है नहीं, ये घर है, ये घर आप ले लो या तो इस्कॉन वाले या बेच दो और उसका मंदिर में सेवा में लगा दो। कहने का अर्थ है कि
भगवान की सेवा के लिए बाजार गांव आदि दान में कुछ भी देना पड़े तो दे देना है। और दान को कभी खर्चे खाते में मत लिख देना, कहीं खर्चा लिख रहे हो वहां पे लिख दिया कि मैंने इतने हजार इतने लाख वहां दे दिए, खर्चे में मत गिनना। वो दान का अलग मान सकते हैं, बट खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो निवेश है। निवेश क्या करता है? आपको फल प्राप्त प्रदान करता है। और यहाँ लिखा है भगवान ने कि जिससे उनकी पूजा सुचारू रूप से चल सके तो ऐसा व्यक्ति मेरे समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हरि बोल। शिव मूर्ति की स्थापना करके व्यक्ति पृथ्वी का सम्राट बन सकता है। मंदिर का निर्माण करने से व्यक्ति 3 लोकों का शासक बन सकता है। शिव मूर्ति की पूजा और सेवा से व्यक्ति ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है और उपयुक्त सारे कार्य करने से वह मेरे समान दिव्य देह प्राप्त करता है। हरि बोल। तो विग्रह भगवान से अलग नहीं है, साक्षात भगवान की सेवा हो गई। कहा जा रहा है कि कोई विग्रह सेवा करेगा तो पृथ्वी में सम्राट बन जाएगा, मंदिर बनवाएगा तो 3 लोकों का शासक बन जाएगा, शिव मूर्ति की पूजा सेवा करेगा ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करेगा और उपयुक्त सारे कार्य करेगा तो मेरे समान आध्यात्मिक देह प्राप्त करेगा। माता जियो, प्रभु जियो, सत्य बोल रहा हूं, सुन लो। खुद का जो कुछ भी है थोड़ा बहुत दे सकते हो, जितना दे सकते हो दियो, मंदिर बनवाओ, जो भी सहयोग होता है अर्पण करो। कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है और उनको देना है, उन बच्चों को देना, उनके नाम पर ये करवाना वो करवाना है। थोड़ा समझो इस बात को। निवेश है ये, आध्यात्मिक निवेश, आपकी उन्नति के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए। ठीक है। यदि कोई भक्त बिना किसी भौतिक फल की इच्छा मेरी भक्ति करता है तो वह मेरे धाम को लौट आता है। देवता अथवा ब्राह्मण की संपत्ति चुराने वाले व्यक्ति को 10 करोड़ वर्षों तक मल में कीड़ा बनकर रहना पड़ता है, चाहे उसने ही उन्हें वह संपत्ति दान में क्यों न दी हो। ऐसी चोरी में सहायता करने वाले अथवा उसकी अनुमति देने वालों को भी इस पाप का भागी बनना पड़ता है। चोरी करना भी बहुत बड़ा पाप है। पहली लाइन को अंडरलाइन करो पहले। यदि कोई भक्त बिना किसी भौतिक फल की इच्छा के मेरी भक्ति करता है तो मेरे धाम को लौट आता है। देवता अथवा ब्राह्मण की संपत्ति चुराने वाले व्यक्ति को 10 करोड़ वर्षों तक मल में कीड़ा बनकर रहना पड़ता है, चाहे उसने ही उन्हें वह संपत्ति दान में क्यों न दी हो। ऐसी चोरी में सहायता करने वाले तथा अथवा उसकी अनुमति देने वालों को भी इस पाप का भागी बनना पड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह संसार के बद्ध जीवों के स्वभाव एवं कार्यों की प्रशंसा अथवा निंदा न करे। सांसारिक अच्छे बुरे की प्रशंसा और निंदा व्यक्ति को इस संसार के द्वंद्वों में उलझा कर रखती हैं और उसे अपने सच्चे स्वार्थ से पथभ्रष्ट कर देती हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है कि पूरा कर ले, बोलो विग्रह का पूरा कर ले। छोटे से 3 पैराग्राफ बचे हुए, पूरा कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक पढ़ो सभी लोग। व्यक्ति को चाहिए कि वह संसार के बद्ध जीवों के स्वभाव एवं कार्यों की प्रशंसा अथवा निंदा न करे। सांसारिक अच्छे बुरे की प्रशंसा और निंदा व्यक्ति को इस संसार के द्वंद्वों में उलझा कर रखती है। अगर आप प्रशंसा करोगे तो क्या होगा? और ज्यादा शारीरिक बुद्धि में, देहात्मिक बुद्धि में फंसता जाएगा। हाँ मैंने किया, हाँ मैं कर सकता हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं, और उसे अपने सच्चे स्वार्थ से पथभ्रष्ट कर देती है। सच्चा स्वार्थ क्या है? बोलो, सच्चा स्वार्थ क्या है? भगवान के धाम जाना, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, ये सच्चा स्वार्थ है। झूठा स्वार्थ क्या है? शरीर का स्वार्थ। हमें सच्चे स्वार्थ में आना है। मान लीजिए प्रभु जी प्रवचन कर रहे हैं, अरे प्रभु जी आप क्या बताओ, आपका प्रवचन सबसे बढ़िया और आपकी क्लास में इतने लोग आते हैं। और प्रभु जी का मकसद तो था कि भागवत खुद पढ़ लें और भागवत पढ़ करके थोड़ा समझ लें और भक्ति कर लें, थोड़ा नाम जप अच्छा कर लें। लेकिन तो प्रभु जी क्या हो गए? गोल मटोल लपेट लिए गए। किसमें? प्रशंसा के अंतर्गत। और उद्देश्य क्या हो गया? बदल गया।
उद्देश्य से भटकना नहीं है। नेक्स्ट, भक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें संसार में उच्च अथवा निम्न पद से कोई सरोकार नहीं होता। किसको? भक्तों को। ध्यान से पढ़ो, साथ में रहो। कारागार में मूर्ख कैदी ही यह विचार करता है कि कारागार का यह कमरा अच्छा है और यह बुरा। मूर्ख होगा वो क्या सोचेगा? ये कमरा अच्छा और ये बुरा है। क्यों? क्यों? जयलक्ष्मी माता जी बताएंगे। प्रभु जी, कारागार कारागार होता है, वो अच्छे यस, कारागार में हर कमरा बेकार है, कारागार ही है वो। हम भौतिक जगत में रह करके सोच रहे हैं अब तो मैं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी में रहता हूँ, बड़ा घर है अपना मेरा खुद का और बड़ा, और ये, और सिविल लाइंस में रहता हूँ या उधर इस लोक में रहता हूँ, बड़ा उसमें रहता हूँ। अरे भाई, तू भौतिक जगत में ही रह रहा, कहीं और नहीं रह रहा है। जेल के अंदर कितना बड़ा भी कुछ भी कर लो, तुम कैदी ही हो। वाह, क्या बात है, अंडरलाइन कर लो इस बात को। कारागार में मूर्ख कैदी यह विचार करता है कि कारागार का यह कमरा अच्छा और यह बुरा है, परंतु एक स्वतंत्र व्यक्ति के लिए तो कारागार का जीवन ही गर्हित है, खराब है। व्यक्ति को चाहिए कि वह शुद्ध भक्तों की मनोवृत्ति तथा उनके कार्यों का गुणगान करे और भगवान के विरुद्ध विद्रोह की भौतिकवादी मानसिकता की निंदा करे। भगवान के शुद्ध भक्तों की तो क्या करे? वो गुणगान करे, भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान करें, उनके कार्यों का गुणगान करें। लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं उनका क्या करें? विद्रोह करें, उनकी निंदा करें। स्वभाव से जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है। यस और नो? हाथ खड़े करो। नहीं किया कुछ लोगों ने, हाथ खड़े करो। उज्ज्वला माता समझ में नहीं आ रही है? हाथ खड़ा करो। तो स्वभाव से हम सब लोग भगवान के सेवक है। यस और नो? परंतु जब वह उनकी सेवा छोड़कर स्वयं भगवान बनने की इच्छा करता है तो भगवान उसके लिए जड़ जगत का निर्माण करते हैं जिस पर आधिपत्य जताकर वह स्वामी बनने की अपनी इच्छा पूरी कर सके। तो वैसे तो जीव का स्वभाव क्या है? भगवान का दास, भगवान का सेवक। लेकिन जीव क्या करता है? नहीं, मैं क्यों सेवक बनूं, मैं क्यों सेवा करूंगा, खुद ही भगवान बनूंगा, मेरे लोग सेवा करेंगे। तब भगवान क्या बनाते हैं? भौतिक जगत, और भौतिक जगत में डाल देते हैं, कर तू अपनी इच्छा पूरी कर। स्वामी बनना चाहता है, ट्राई कर, और कभी नहीं बन पाता। लास्ट, भौतिक द्वंद्वों में दो प्रकार के प्रमुख हैं। पहला है विरोधाभासी स्थितियां, जैसे सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, धन निर्धन, धनी निर्धन, अथवा सुंदरता कुरूपता। शारीरिक चेतना में ये सब द्वंद्व प्रकट हो जाते हैं। जब हमारी शारीरिक चेतना है तो यही द्वंद्व होते हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, खूबसूरत बदसूरत। दूसरा द्वंद्व, पहला द्वंद्व क्या हो गया? शारीरिक स्तर पे सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा। दूसरा द्वंद्व है इस पूरी सृष्टि को भगवान से अलग देखना। जब कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के मोहक तथा क्षणभंगुर स्वभाव को अच्छी तरह समझ जाता है और जान जाता है कि संसार में कोई वास्तविकता नहीं है, तब उनका मन इन द्वंद्वों में नहीं उलझता और वह समस्त सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। तो पहली द्वंद्वता तो क्या हो गई? शारीरिक चेतना के स्तर पर हो गई, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, धनी निर्धन, सुंदरता कुरूपता। और दूसरा द्वंद्व क्या है? इस जगत को भगवान से अलग देखना। ये सब कुछ जगत किसका है? भगवान का। ये सही दृष्टि है। ठीक है, बहुत ही सुंदर कथा थी आज की। दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना जिससे कि याद होगा, नहीं तो अभी मैं पूछता हूं कि क्या पढ़ा था। शिव मूर्ति की सेवा के नियम बता रहे भगवान, कैसे करना है विग्रह की सेवा। भूल जाएंगे, नियम बताए भगवान ने। शिव मूर्ति के विग्रह की सेवा करने से भौतिक लाभ क्या मिला, उनके मंदिर बनाने से क्या हुआ, उनके पूजा अर्चना से कौन से लोक में गया, सब कुछ सारी सेवा करने से क्या हुआ, सब बताया गया है। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जप करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चीज पूछना था। जैसे अक्सर बोला करते कि भगवान का जो विग्रह होता है वो हमारी नाभि के ऊपर होना चाहिए, तो ऐसा ही रखना चाहिए या कोई भी लेवल चलेगा? ऐसा कुछ नियम नहीं है माता जी। ओके।
ठीक है ना सर? हाँ क्योंकि अभी हमने विग्रह बुलवाया जयपुर से ना, तो हमको वही समझ में नहीं आ रहा कि उनको बिठाएं कैसे, लगा कि ऊपर बिठाएं कि नीचे बिठाएं, वो समझ में थोड़ा नहीं आ ऊपर होते तो अच्छा है, जिससे कि आप एक एक राजसी पूजा कर सके, अच्छे से बड़े आसन पे ऊपर बैठे हुए और आप बढ़िया खड़े होकर आरती करते हैं, बढ़िया। रहा। जी ठीक है, ऐसा नहीं है कि थैंक यू उनके वेरी मच। विग्रह नाभि से कोई बड़ा और हाइट वाला आ गया घर में तो फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। हाँ हम जब भगवान को स्नान कराते हैं या उनका श्रृंगार करते हैं तो खाली मंत्र का कीर्तन चलता रहता है, बस ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा है, हरे कृष्ण ही वही बोलते चलता हैं। रहता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी प्रभु जी, बस हरे कृष्ण महामंत्र से ही स्नान कराते हैं प्रभु जी, हम भी मतलब पानी डालते हो कि नहीं डालते? नहीं जी डालते हाँ, हैं। पानी डालते हैं। अच्छा बोल रहे हरे कृष्ण मंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सर्दी है तो थोड़ा गर्म पानी और साफ सुथरा पानी, और ध्यान रखना है बहुत सारी चीजों का। ये हाथ जो इधर उधर स्पर्श हो जाता है ना, उसका ध्यान रखना है। इधर कुछ किया उसके बाद धो देना है, इधर थोड़ा सा इधर उधर किया धो देना है, विग्रह सेवा करने के लिए खास करके। कहीं झूठे टेबल पे हाथ लगाना है, लगा दिया उसको धो देना है। ऐसा कपड़ा वगैरह कुछ ऐसा है उसको जमीन पर टच हो गया उसको यूज नहीं करना है, जमीन पे जो कपड़ा टच हो गया है। बोलना वगैरह बिल्कुल कम रखना है, नहीं तो मुंह से निकलता रहता है कुछ ना कुछ। भोजन बनाते समय भी यही नियम है। ठीक है, और कोई प्रश्न? इतना सब कुछ श्रवण किया आपने? प्रभु जी जैसे तुलसी दल भगवान जी के लिए उतारते हैं, तो अगर वो जमीन पे नीचे गिर जाती है तो वो वापस गमले में रख देते हैं, फिर भगवान जी की सेवा में नहीं लगा सकते ना प्रभु जी उसको? नहीं, सेवा में लगा सकते हैं, धो करके उनको लगा सकते हैं। अगर तुलसी दल है तो लगा सकते हैं। टूटा है भगवान की सेवा के लिए टूटा है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।